आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष रंजन यादव की अध्यक्षता में सहरसा जिले के सोनवर्षा राज में पार्टी के कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक में पार्टी द्वारा मजबूती के साथ हर विधानसभा में 25,000 सदस्य और 11 सदस्य बूथ कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। इस मौके पर सहरसा जॉब छात्र जिला अध्यक्ष नरेश निराला ने वर्तमान सरकार पर जमकर बरसते हुए कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार की बौछार ही बौछार है और हिंदुस्तान में पप्पू यादव जैसा कोई नेता नहीं है जिसने गरीब सहित अन्य लोगों की मदद की हो। इस बार जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को बिहार का सीएम बनाना है और भ्रष्टाचार को मिटाना है। कौशाम्बी कोखरा थाना क्षेत्र के शुजातपुर रेलवे स्टेशन पूर्वी और बमरोली बीच गांव में आवारा मवेशियों का झुंड अचानक रात गुरुवार लगभग 2:15 पर रेलवे लाइन पार कर रहे थे। अचानक ट्रेन हादसे में 6 मवेशियों की मौत हो गई। घटना शुजातपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन के पास गुरुवार बीती रात को दर्जनों मवेशी रेलवे ट्रैक को पार कर रहे। इसी समय सिलचर सवारी ट्रेन की चपेट में लगभग 2:15 पर चपेट में आने से लगभग 6 आवारा गोवंश मवेशियों की मौत हो गई। जी यहाँ पे मवेशी कट गई है, कैसे क्या है? वो पास दक्षिण साइड से आते रहे हैं, ट्रेन पे खड़े हो गए हैं गल और गाड़ियाँ ही कट गई। कितने मवेशी कट गई? करीब 2 बजे रहे। कितने मवेशी कटे? हाँ? कितने मवेशियाँ कट गई? 6। तो रेलवे कर्मचारी आए थे? हाँ, आए रहे हैं हटाने के लिए। आपका शुभ नाम? हाँ? आपका शुभ नाम? जरूर। किस गांव में घटना हुआ है? 2 बजे। किस गांव का मामला? शुजातपुर स्टेशन, गाँव महरौली। थाना क्षेत्र सिराथू रजिस्ट्री ऑफिस के पास 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में ईंट पत्थर चले, कई लोग घायल हो गए। घायलों को कड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिपाहगांव में एक जमीन का बयाना शहजादे खान ने अनवल हसन से पहले लिया था, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति को जमीन रजिस्ट्री करने सिराथू रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गया। सूचना अनवल हसन को हुई तो वो अपने साथियों के साथ रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच गया। जमीन रजिस्ट्री करने को लेकर विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी, जिसमें ईंट पत्थर भी चले। इस मारपीट में कई लोग घायल भी हुए हैं। सड़क में पत्थरबाजी से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। मामले की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों से घायल लोगों को सीएचसी कड़ा उपचार के लिए भेजा गया। जी क्या मामला था आज का पूरा? जी हम इनकी ज़मीन खरीदे हैं 30 साल पहले, तो उसमें कुछ ज़मीन बाकी रह गई। पैसा हमसे ही पूरा लिए, उसको चुप्पे से बैनामा करा रहे थे। कौन? ये अंसार अहमद, वकील अहमद और वकील अहमद, सैयद अली और उनके लड़के 10-12 लड़के। गौतस्कर ट्रक में गोवंश भरकर प्रदेश के बिहार प्रांत ले जा रहे थे। बीती रात पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान इचौली गांव के पास ट्रक की तलाशी में 18 गोवंश बरामद कर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। बरामद गोवंश को पलहना गौ संरक्षण केंद्र में छोड़ दिया गया है। कोखराज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कोतवाली प्रभारी बलराम सिंह पुलिस बल के साथ रात गश्त के दौरान इचौली गांव के पास ट्रक में भरे 18 गोवंश बरामद कर लिए, जिसमें 3 गोवंश की मौत हो गई है। सभी गोवंश को पलहाना गौशाला में रखा गया है। ट्रक के साथ 2 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो हैदर खान पुत्र अफरोज निवासी नया नगर मंचनपुर, दूसरा बूंदी लाल पाल पुत्र स्वर्गीय सरजू पाल निवासी चौली बताया गया, जबकि आरोपी पुत्र छोटे लाल सहित 5 फरार हो गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को लिखा पढ़ी कर जेल भेज दिया गया है। थाना कोखराज क्षेत्र में कल रात में एक ट्रक पकड़ी गई जिसमें 18 गोवंश पकड़े गए हैं। उसमें 2 गोवंशों की मृत्यु हो गई है। बाकी के गौशाला पे उतारे जा रहे हैं, उनका मेडिकल कराया जा रहा है और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। खगड़िया सदर प्रखंड के अंतर्गत 69,318,000 की लागत से भदास पंचवटी चौक से बछोता चौक तक करीब 1 किलोमीटर और मानसी प्रखंड के आरियो चुक्ती मानसी पथ से राजा जान के जगदेव यादव पहलवान और वासुदेव बाबू के घर होते हुए वाटरवेज बांध तक 29,577,000 की लागत से करीब 1 किलोमीटर पथ का जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ खगड़िया सदर विधायक पूनम देवी यादव ने नारियल फोड़ कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि युवा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्किटेक्ट सामवीर यादव, सहायक अभियंता विजय कुमार, कनीय अभियंता उमाकांत मंडल, राजाजान में कुंदन कुमार यादव, मनोज कुमार, गोपाल शाह, अरविंद शाह, बबलू सिंह, दयानंद यादव, शंभू यादव, चरण यादव, अशोक यादव, वार्ड सदस्य पिंकू देवी, विष्णुदेव शाह, भदास के डॉक्टर जनार्दन प्रसाद, प्रमोद महंत,
मुखिया गुड्डू पासवान, चंद्रमणि मिश्र, आजाद सरपंच श्रवण ठाकुर, तिलो सदा, विमला देवी, चंद्रकला देवी, मुखिया सुनील कुमार सिंह, रामविलास महतो, उप मुखिया प्रमोद सिंह, मंटू शाह और चंदन झा आदि दर्जनों व्यक्ति मौजूद थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव और एसपी देहात नेपाल सिंह और सीओ जानसठ शकील अहमद और इंस्पेक्टर मीरापुर एचएन सिंह के निर्देशन में आज संबल हेड़ा चौकी इंचार्ज करण नागर और एसआई नितिन मलिक ने संबल हेड़ा चौकी पर चेकिंग अभियान चलाया। आज संबल हेड़ा चौकी इंचार्ज करण नागर और एसआई नितिन मलिक ने समस्त स्टाफ के साथ संबल हेड़ा चौकी पर बिना मास्क और बिना हेलमेट के चलने वालों की चेकिंग की। कई वाहनों के चालान काटे और कई को हिदायत के बाद छोड़ा। जब चौकी इंचार्ज करण नागर से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि बिना मास्क और बिना हेलमेट के चलने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। घरों में ही रहें, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। ग्राम सभा हुसैनीपुरवा ग्राम ईसापुरवा में ग्रामीणों का आरोप है कि 15 सालों से कोई भी सड़क नहीं बनवाई गई और न ही कोई नाली बनवाई गई। मीडिया कवरेज करने पहुंची तो ग्रामीणों का कहना है कि एक भी कॉलोनी ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं करवाई गई है। प्रधान से शिकायत करने के बावजूद प्रधान कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। ग्राम सभा हुसैनीपुरवा ग्राम ईसापुरवा में 18 सरकारी नल लगे हुए हैं, जिसमें से एक भी नल में पानी नहीं आता। जब ग्रामीणों ने प्रधान से शिकायत की तो प्रधान का कहना है मेरे पास बजट नहीं आता और न ही सड़क नाली हम बनवा पाएंगे। किस ग्राम पंचायत के आप कोटेदार हैं? जब नहीं हुसैनीपुरवा स्कूली बच्चों को जो राशन वितरण किया जा रहा है किस तरह से, किस माध्यम से आप वितरण कर रहे हैं? हम अपने स्टाफ के माध्यम से। तो उनको राशन कम क्यों दिया जा रहा है? ये तो आपके स्टॉक में तो है, आप राशन पूरा भी तो दे सकते हैं, कम क्यों दे रहे हैं? कितना राशन आया बच्चों को? नहीं, कितने किलो है? जूनियर पर कितने किलो है और प्राइमरी पर कितने किलो है? प्राइमरी पानी नहीं भरा हुआ है, आप लोग को आने जाने की दुकान नहीं हो रही है। प्रधान के सामने शिकायत नहीं की। प्रधान से कहा जाता तो प्रधान साहब ने अभी बचते नहीं है तो कहाँ से बनवाना अपने घर से। कौन सा गाँव है? क्या नाम है, कहाँ के निवासी हैं? नाम बताइए। क्या समस्या है? स्कूली लड़के जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या है? प्रदेश के जनपद बहराइच प्रमुख संघ प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम नानपारा के विरुद्ध प्रभारी जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा कि एसडीएम की दबंगाई सामने आ रही है। बिना नोटिस के जेसीबी से ब्लॉक प्रमुख हरीशचंद्र का आवास ढहाया। विरोध करने पर ब्लॉक प्रमुख से अभद्रता की। प्रमुख संघ ने प्रभारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर एसडीएम नानपारा राम आश्री वर्मा को हटाने की मांग करी है। पत्र देने वालों में प्रमोद संघ के जिला अध्यक्ष विजय शेखर सिंह, ब्लॉक प्रमुख हुजूरपुर शामिल थे। जो है रुपई डिहा बॉर्डर पे अतिक्रमण में मकान गिरा गया, क्या कहना है? और प्रभारी डीएम को आपने ज्ञापन दिया है, क्या कहना है जरा बताएं। क्या समस्या है बताइए। समस्या सर ये है कि स्कूल के बच्चे सब गल्ला लेने गए थे सर। ये 10 तारीख को वहाँ गल्ला सब मिल रहा था तो हम वहाँ पे द्वारा उन्होंने कहा प्रधान से मिलिए। प्रधान के पास गए तो प्रधान कहे कि हम मास्टर हैं, मास्टर संपर्क कीजिए। मास्टर से मिले तो मास्टर कहे कि भाई आप गल्ला पूरा लाइए। अब कोटा पर जाते हैं तो कोटेदार कहता कि प्रधान और मास्टर मिलकर गल्ला उठा ले गए। मैं उनसे कहता रहा इसलिए सर हम वार्ड नंबर 7 के पंच हैं, अपने ग्राम सभा के बच्चों का दूर देने का मानना है और उन्होंने जानबूझकर कि जो बच्चों का महामारी कोरोना के ध्यान से जो गल्ला आया है सरकारी वो बच्चे को मिल जाए। इसलिए मंडल आया है जो है और एसडीएम की कार्रवाई पर मांग कर रहा है, इस बारे में क्या कहना है आपका? अभी ये जनपद के प्रमुख संघ के अध्यक्ष जी और सभी जनपद के प्रमुखगण यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने हेतु आए थे विकासभवन। तो एक कैजुअलिटी हो गई कहीं तो वहाँ पे मैडम निकल गई थी, उसकी वजह से ज्ञापन मैंने भी लिया है। ज्ञापन हमने ले लिया है और मैडम के आने के बाद तो उनको दिखाया जाएगा और उस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में आप लोग आए हैं, प्रमुख संघ के अध्यक्ष हैं, क्या कहना है? कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जरा बताएं। मैं प्रमुख संघ अध्यक्ष विजय शेखर सिंह, प्रमुख हुजूरपुर, इस घटना की कड़ी भर्त्सना करता हूँ और ये मांग करता हूँ आके यहाँ प्रभारी कलेक्ट्रेट से कि इसको एसडीएम को तुरंत वहाँ से हटाया जाए और इस घटना की जांच करा के और इनको न्याय दिया जाए।
हमारे प्रमुख जी। लकड़हान नदी के रपटे पर महिंद्रा पिकअप बह गई, चालक की मौत हो गई। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव बाहर निकाला। मंडावली क्षेत्र के मोटा महादेव भागूवाला बाईपास मार्ग पर जटपुरा बोंडा के पास में पड़ने वाले लकड़हान नदी के रपटे पर हरिद्वार की ओर से आ रहा एक महिंद्रा पिकअप को रपटे पर तैनात पुलिसकर्मियों के काफी मना करने के बावजूद चालक ने गाड़ी को पानी में घुसा दिया। रपटे पर तेज बहाव होने की वजह से गाड़ी पानी में बह गई। सूचना पर पहुंच मंडावली थाना अध्यक्ष संदीप त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पानी में बह रही गाड़ी को पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से रस्तों में बांधकर रोका। गाड़ी के अंदर से चालक का शव रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। तेज बहते पानी में थाना अध्यक्ष सहित पुलिसकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर चालक के शव को बाहर निकाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील है जी। क्या घटना हुई, क्या है मामला? ये बाईपास है हरिद्वार से मोटे महादेव का बाईपास, जो भागवाले से होते हुआ जाता है। और ये एक नदी ये है लकड़हान, एक नदी से पवित्र आ रही है। इन दोनों नदी का पुल नहीं है कोई सा भी। और इस आने जाने से बहुत दिक्कत होती है गाँव वालों को, बाहर वालों को। हालांकि जब कांवड़ चलती है, कांवड़ से भी बहुत परेशान रहते हैं। इस नदी का कोई पुल वुल बनवाने की मांग की? बहुत मांग की, लेकिन इसका कोई पुल या कोई सुविधा हमारे नहीं मिली इसकी। आज क्या घटना हुई? आज ये घटना हुई कि एक पिकअप इधर से आ रहा था, उसको रोका, उसने नहीं सुनी, वो बह गया और एक आदमी की लाश उसमें से मिली है। क्या नाम है आपका? इकरामुद्दीन। ये क्या घटना हुई है? घटना ये है, बारिश पड़ रही है, बारिश का मौसम है, नदी में पानी है, पुल के ऊपर से पानी उतर रहा है। यहाँ पे 2 कांस्टेबल लगे हुए हैं। एक पिकअप इधर से आ रही थी भागवाला साइड से, उसको काफ़ी रोका, लेकिन वो रुका नहीं। वो नदी में पुल पे रपटे के पास ऊपर आ गया और पानी ज़्यादा होने के कारण उसकी पिकअप बह गई। अच्छा, इसमें पिकअप में एक आदमी थे कि ज़्यादा? पिकअप में एक आदमी था जिसकी लाश मिल चुकी है, निकाल ली गई है। अभी पिकअप गाड़ी उसी में रहेगी नदी में। अच्छा, तो पुलिस जो है यहाँ पे पहले से थी? हाँ, पहले से सुबह से मौजूद है पुलिस। अच्छा, वो रुका नहीं पुलिस के कहने पुलिस के कहने से वो रुका। ये कौन सी नदी है? ये लकड़हान नदी है। अच्छा, कौन सा? भागवाला मोटा महादेव बाईपास रोड। दबंगों द्वारा जबरन घर पर कब्जा किया जा रहा है। ग्राम जमालुत जोत, पोस्ट पडरी, तारा, थाना मेथिरा, तहसील नानपारा, जनपद उमर के पुराने घर पर कमरुद्दीन पुत्र चांदनी, शमसुद्दीन पुत्र चांदनी, खलील पुत्र चांदनी ने अवैध रूप से जबरन कब्जा कर लिया, जिसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। ग्राम प्रधान के मना करने पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया। इस प्रकार दबंगों का भी पुलिस सहयोग कर रही है और कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। पीड़ित पक्ष न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है और कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रही। इस प्रकार बीजेपी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से गरीब व्यक्तियों को दबंगों द्वारा घर से बेघर करवाया जा रहा है। उनके राज्य में आम पब्लिक परेशान हो रही है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्राम कौन सा है? ग्राम कौन सा है? पोस्ट पडरी तारा। आपकी समस्या क्या है? समस्या देखो कहीं सामने तो आए हम नहीं तो क्या क्या इसके विषय में आप जानकारी बताइए ना। क्या है? हमारा है जी। और ये बेईमानी पर उतारा है उनका। किसने उतारा? यही सलीम। सलीम। और क्या? आपका मामला कोर्ट में भी चल रहा है? कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में भी मामला चल रहा है? हाँ, ये सब और सब सलीम तो कह रहे कि हमारी जगह है। तो है तो ले जाओ उनका। नहीं, आपका मामला कोर्ट में चल रहा है। चल रहा है सर, एक चल रहा है। एक चल रहा है। हाँ, 4 खत्म हो गए। 4 खत्म हो गए। हाँ। 4 किस चीज का मामला चल रहा है? सबका मामला है। इसी सब का? हाँ। और ये फिर दायर होगा। जी। हाँ। आप पुलिस का सूचना दिया कि नहीं दिया इसके विषय में? हाँ, और का बंद है ना, सूचना नहीं भी हुआ। हाँ। 3 किसने रखा? आपने? हाँ, हमने रखा। अच्छा, आपके नाम से है? हाँ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद उमर। ग्राम कौन सा है? जमालुद्दीन जो। पोस्ट पंडितारा, ब्लॉक, तहसील। नानपारा। आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या है सर कि ये मेरा घर बना था जी। जमीन पट्टा हमारे बैनामा जमीन में जी। कुछ गांव से विवाद हुआ जी। प्रधान ने कब्जा करा देना जाए। प्रधान जी का क्या नाम है? प्रधान जी का नाम था उस समय शंभू प्रसाद। शंभू प्रसाद ने कब्जा कराया? जी। अकेले उन्होंने नहीं कब्जा कराया, मतलब गांव में काफी लोग मिलकर कब्जा कराया। इसके विषय में आप कार्रवाई किए कि नहीं? मुकदमा सब चल रहा है जी जी। बच्चीगंज के खिलाफ डिग्री स्टे है जी, लेकिन उन्होंने
कहना नहीं माना, नाजायज अपनी दबंगी पर 3 रखे गए। जी 2 तारीख को जी हमने फिर श्रीमान 112 नंबर पर फ़ोन किया, जी पुलिस आई, जी 3 नहीं उतारा, जी थाने पर दरखास्त दिया, जी 3 नहीं उतारी। पुलिस प्रशासन यहाँ आई कि नहीं आई? आई थी सर, जी हमको कोई सहायता नहीं मिली जी। और 151 में हम लोगों का चालान कर दिया। 151 में आप लोग का चालान कर दिया, दोनों पार्टी का? कितने दिन से ये मामला चल रहा है? ये सन 97 से चल रहा सन 97 से। ये दबंगाई से हुआ है ऐसा? है। जी दबंगाई से हुआ। प्रधान जी से आपने कहा इसके विषय में? प्रधान जी से कहा तो प्रधान जी ने कहा कि 3 उतारने के लिए कहा, लेकिन हम लोग 3 नहीं उतारे। विपक्षी का क्या नाम है? विपक्षी का नाम है कमरुद्दीन सनाब चांदनी, जी। कमरुद्दीन सनाब चांदनी जी उनका भाई CRPF में है, खलील जी। सनाब चांदनी, जी बार-बार